नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आज मैं आया हूँ बर्मिंघम इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। तो अभी जैसे सभी को पता है कि स्कूल में एडमिशनों का दौर है, तो आज मैंने भी सोचा कि क्यों ना आज मैं भी एक स्कूल में विजिट करूँ। स्कूल में विजिट करके देखा जाए कि आने वाले जो टाइम चल रहे हैं, इसमें बच्चों के पढ़ाई के लिए क्या-क्या हो रहा है। तो चलिए मैं चल के देखता हूँ कि स्कूल का क्या माहौल है। तो साथियों, अभी मैं स्कूल के अंदर पहुँच चुका हूँ। तो अभी स्कूल का मुझे सेटअप तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी कुछ स्टाफ मेंबर को भी चलो ढूँढते हैं और पता करते हैं कि स्कूल में क्या-क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं और स्टाफ की तरफ से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी एडमिशन का दौर है जैसे, तो पता करेंगे कि एडमिशन में क्या-क्या यहाँ पे दिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अब न्यू एडमिशन्स है, कुछ न्यू बच्चे भी आएँगे यहाँ पे। मैम आपका नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति है। तो एडमिशन खुले हैं तो आपको जो अभी नए बच्चे आएँगे, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स आएँगे यहाँ पे, तो उनको आप किस तरीके से देखेंगे? उनको आप क्या एक्स्ट्रा देंगे वैसा कुछ कि जो आपके स्कूल में वो आगे एडमिशन करें और कुछ एक्स्ट्रा फ़ील करें कि हम एनर्जेटिक स्टूडेंट थे, तो हमें यहाँ आके और एनर्जी मिली और स्कूल ने हमें बूस्ट किया है? बिल्कुल सर, जैसे कि इस ईयर 26-27 में हमने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए कुछ स्कीम्स निकाली हैं, जैसे कि जो बच्चे 94% से अबव मार्क्स लाएँगे, हमने उसके लिए फ्री एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। ना उनको कोई रजिस्ट्रेशन देनी है, ना उनके कोई एनुअल चार्जेस होंगे, इवन ना ही उनको कोई मंथली ट्यूशन फीस देनी है। तो ये आप ऑथेंटिकेट कर रहे हैं कि जो बच्चे आएँगे आप उनको जैसे आपने बोला ऐसे ही उनको एडमिशन मिलेगी? जी, बिल्कुल सर। जैसा हमारे ऑफ़र निकला है, वैसा ही बच्चों को ऑफ़र दिया जाएगा। इवन बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट की जाएगी, चाहे वो फिज़िकली है, चाहे वो मेंटली है, चाहे वो इमोशनली है। धन्यवाद मैम आपका। एक्चुअली मेरे बच्चे भी यहीं पे पढ़ते हैं और काफ़ी पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मैं दूसरे मैम से भी पूछूँगा कि मैम आपका नाम तो मैंने पूछा था, फिर से बताएँगे आप अपना नाम? जी सर, मेरा नाम तानिया कैथ है। तो मैम जो अभी आप क्या-क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कूल में? किस तरीक़े का सिस्टम प्रोवाइड करवा रहे हैं? जो नए बच्चे एडमिशन का जैसे मैम ने बताया जी और सर। आप अपने लेवल पे बताएँ कि आपके पास क्या-क्या जानकारी है स्कूल की? जी। सर, जैसे कि मैम ने बोला कि जो भी बच्चे न्यू एडमिशन में आ रहे हैं नर्सरी से लेके 9 तक जो भी न्यू स्टूडेंट आएँगे, जो बच्चे 90% मार्क्स स्कोर करते हैं, उन्हें उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल ऑफ़र है जिनमें उनको कोई भी एडमिशन फ़ी जो है या कोई भी मंथली चार्ज जो है वो पे नहीं करना है। सिर्फ़ आपको 6999 चार्ज जो है वो पे करना है पूरे साल के लिए। इसके अलावा कोई भी एनुअल चार्ज है, कोई भी ट्यूशन फ़ीस है या कोई भी मंथली फ़ीस है, वो आपसे नहीं ली जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद मैम। तो ऐसे स्कूल का तो अच्छा है, सेटअप है क्योंकि स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मैं अक्सर यही स्कूल में विज़िट करता रहता हूँ। आप यहीं पे पढ़ाते हैं आप? यस सर। आप किस क्लास को पढ़ाते हैं आप? सर मैं क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाती हूँ, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ। आप इंग्लिश के टीचर यस हैं। सर। तो मैम देखने में आया कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है ये यही मैं बोलूँगा कि मदर ऑफ एजुकेशन है। ये अगर देखा जाए तो आप कहीं भी कॉम्पिटिशन में जाना है, कहीं भी जाना है, इंग्लिश का अगर चाहे आप हिंदी मीडियम में भी जाएँ तब भी एक पेपर तो इंग्लिश का रहता ही रहता है बच्चों का। तो आप किस तरीके से बच्चों को गाइड करते हैं? यस सर, आप बोल ये बोला जाएगा कि इंग्लिश एक जो है मेन सब्जेक्ट है। हुँ। अगर इंग्लिश की बात करा जाए, अगर बच्चे को इंग्लिश आती है तो ट्रांसलेट अगर वो लिख सकता है तो उसको कुछ भी नॉलेज हो तो ट्रांसलेट करना उसके लिए बहुत ईज़ी होता है। हमारे स्कूल में जो इंग्लिश वाले अगर आप बात की जाए, इंग्लिश में हम बच्चों को पहले पूरी हम समरी इंग्लिश में ही उनको पढ़ाते हैं, फिर उनको ट्रांसलेट भी करना सिखाते हैं। ये हम बड़ी क्लासेस नहीं, छोटी क्लासेस से ही बच्चों को स्टार्ट करना सिखाते हैं। और धीरे-धीरे ये जो प्रोसेस है चलता है और बच्चा खुद ही लर्न करना सीख लेता है और उनको पता होता है कि कैसे हमें ट्रांसलेट करके खुद कैसे लिखना है। तो आपके जो ये रिज़ल्ट आए हैं 10th, 11th, 12th तो इंग्लिश के बेटर रिज़ल्ट हैं आपके? यस सर, आप देख सकते हो हमारे स्कूल में हमेशा हर बार 100% इंग्लिश का रिज़ल्ट आता ही आता है। ये पिछले कई सालों से ऐसे चलता आ रहा है सर। तो ठीक है, एक मैम से और बात हो गई, अब मैं चाहूँगा कि प्रिंसिपल साहब से भी बात करके तो आगे उनसे जानूँगा कि स्कूल का बाकी क्या करिकुलम है। तो अब मैं आ पहुँचा हूँ बर्मिंघम स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में। तो प्रिंसिपल साहब तो मुझे लगता है कहीं बिज़ी हैं। मैं प्रिंसिपल साहब मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ? जी सर, कर सकते हैं। सर ऐसा है कि आपको पता है जैसे मैं तो वैसे आपसे मिलता ही रहता हूँ कि मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। जी, जी तो सर। अभी एडमिशन का दौर आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पता करूँ कि जो एडमिशन हो रही है यहाँ पे, तो क्या-क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो बाहर टीचर से बात हुई है तो उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया कि आप तो एक्सीलेंट चल रहा है मुझे लगता है आपका जो एडमिशन का प्रोसेस जी, है। जी सर। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी आपके स्कूल में जो मोरल वैल्यूज़ हैं,
आजकल आपको पता है कि मॉरल वैल्यूज़ की बहुत है। एजुकेशन तो आप जहाँ भी जाओगे आपको एजुकेशन तो स्कूल का मतलब ही एजुकेशन है। लेकिन एजुकेशन के अलावा अब रह गया है कि बच्चों को कुछ सोशल एक्टिविटीज़ भी सिखानी है, कुछ स्पोर्ट्स की तरफ भी ले जाना है। तो इसके लिए आप क्या-क्या कर रहे हैं? देखो सर, बात आती है मॉरल एजुकेशन की या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं। हमारे पास म्यूज़िक टीचर आ रहा है, हमारे पास गेम वाला टीचर्स आ रहा है, कराटे सिखाता है, बाकी डांस टीचर भी आ रहा है। बाकी बात आती है मॉरल एजुकेशन की, देखो एक हर वीकली 2 या 3 टाइम्स हम असेंबली में मॉरल लेसन्स बच्चों को देते हैं। तो मेरा भी एक मैसेज रहेगा कि ये वो स्कूल है कि यहाँ पे जो बच्चे या पेरेंट्स जो सपना संजो के आते हैं कि मेरा बच्चा किसी स्कूल में जाएगा तो कुछ करेगा, इस स्कूल में उन सपनों को साकार किया जाता है। तो प्लीज़ एक बार इस स्कूल में आएँ, विज़िट करें, अपने स्टाफ से मिलें, आप सीधा स्टाफ से मिलें, प्रिंसिपल साहब से मिलें, स्कूल का पूरा आप सेटअप देखें, स्कूल का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें और उसके बाद एक डिसीजन लें कि आपके बच्चे को यहाँ एडमिशन लेनी है और क्यों लेनी है, ये वक्त हमारे प्रिंसिपल साहब बताएंगे।